डेड पोएट सोसाइटी और रचनाशाला स्टूडियो के सामंजस्य से आज का ये आयोजन है, ये किया जा रहा है। इसमें मैं सबसे पहले जिस शख्स को बुला रहा हूँ, रिसेंटली उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 215 रैंक हासिल की है और उनको जिस शेर के साथ में बुला रहा हूँ वो है हुसैन नादिर साहब का, जो खुद भी डिप्टी कलेक्टर रहे। कि लोग कहते हैं कि फन्ने शायरी मनहूस है, लोग कहते हैं कि फन्ने शायरी मनहूस है, शेर पढ़ते पढ़ते मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया। भाई आयुष पाठक। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप सभी का यहाँ इस्तकबाल है और ये डेड पोएट सोसाइटी का इवेंट हम हमेशा ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं और ये हमारा आइडिया रहता है कि जो भी पोइट्री में इंटरेस्टेड लोग हैं वो उनको एक जगह मिले जहाँ वो अपने शब्दों का आधार कर पाएँ। तो मैंने ये जो नज़्म है सबसे पहले जो लिखी थी, तो सबसे पहले उसी नज़्म से शुरुआत करूँगा कि हम तुम दो अनजाने राही, ना मिलते हैं ना बिछड़ते हैं, बेलौस इश्क की लौ में सारे तारे आज पिघलते हैं। है शाम सुर्ख सी, सुर्ख से बादल सुर्ख है, आलम सारा है, पूछो किसने आवाज़ है दी, क्या फिर से उसने पुकारा है। ख्वाबों के ज़ख़ीरे आँखों में मरहूम रहे, आबाद रहे, या इश्क की खातिर वो अपनी ही तरह बर्बाद रहे, पर हमने भी कोरे कागज़ पर नाम तुम्हारा लिखा है, फिर से तुमको कुछ कहने को आंसू का कतरा रखा है। शायद अपने इस इश्क का भी औरों की तरह अंजाम ना हो, एक दश्त में गुजरे लम्हे सी, ख्वाबों की सराबे शाम ना हो, पर मुमकिन है अगर साथ नहीं पर याद तुम्हारी बाकी है। जो भूल गए वो याद है सब, जो याद रहा वो बाकी है। वो कहते हैं इस दुनिया में बेलौस इश्क नामुमकिन है, हम हंस लेते हैं मन ही मन, आंखों से लहू आ जाता है। वो कह देते हैं प्यार यहाँ एक वहम सी नाजुक शाम है, बस हम पलक झपकते रहते हैं, एक अरसा बीत सा जाता है। कैसे कह देते दुनिया से कि प्यार नहीं करते तुमसे, जब हर गुजरे चेहरे में चेहरा एक तुम्हारा तकते हैं। कैसे कह देते तुमसे कि अब प्यार नहीं करते तुमसे, जब सजदे में हम अब भी तुम्हारा नाम पुकारा करते हैं। कैसे कह देते खुद से कि अब प्यार नहीं करते तुमसे, जब तेरी ही यादों के सहारे रात गुजारा करते हैं। तेरे होठों पर मेरे होठों का एक किस्सा आज भी बाकी है, तेरी सांसों में मेरी सांसों का एक हिस्सा आज भी बाकी है। तेरे ही तसव्वुर में सारी ये हवा महक सी जाती है, तेरे यादों में तेरे होने की एक खुशबू आती है। मालूम नहीं मुझको कि है ये इश्क या बस पागलपन है, अंजाम हयात सुखन है या फिर जीस्त जिंदा बेदम है। हम शौक खुलूस शाम यहाँ महताब किनारे बैठे हैं, एक सुर्ख से अंबर के नीचे कुछ ख्वाब ज़दा से बैठे हैं। नासाज नहीं है दुनिया से ना सोज़े जीस्त का इल्म कहीं, एक नाम तेरा था दर्द मेरा, एक नाम तेरा है इश्क यही। दीवाने थे तो तेरे थे, अफसाने तेरे लिखते थे, हम तुझको तुझसे पाने को तेरे ही सजदे करते थे। अब चाहे वो अपनाए इसे या खौफ ज़दा हो जाए कुछ, बेलौस इश्क की लौ में अब जी जाए कुछ, मर जाए कुछ। शायद अब तेरे बाद इश्क से रब्त न कोई बाकी हो, चेहरे पर चेहरा साकित हो और भीड़ में चेहरा बाकी हो। अगर मिल जाओ उस भीड़ में यूं, बस हाल मेरा मत पूछना तुम, कह दूंगा प्यार नहीं करता, आंखों पे भरोसा करना तुम। कैसा ये पागलपन है दुनिया हाथों पर रख लेते हैं, कैसा ये पागलपन है दुनिया हाथों पर रख लेते हैं, जो कागज के तले नहीं मरते वो इश्क कर लिया करते हैं। दूसरा जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ये मैंने एक इमेज है, उस इमेज पे मैंने एक कविता लिखी थी। इस कविता का जो उन्वान है या जो नज़्म का उन्वान है वो है सुर्खियाँ। तो आप अखबार में जैसे काफ़ी सारे सुर्खियाँ पढ़ते रहते हैं, तो मैं एक फुटपाथ से गुजर रहा था, तो फुटपाथ की ज़िंदगी को मैंने किस तरीके से देखा था वो आपके सामने बयां करने की कोशिश करूँगा। कि सर्दी की ठिठुरती रातों में, ख्वाबों के जहाँ की बातों में, रोटी और चांद के शाने पर या भीड़ भरे वीराने पर, एक चेहरा मिलने आता है, अल्फाज वही दोहराता है। सन्नाटे का जो शोर है ये, ख्वाबों की जो एक दौड़ है ये, सांसों के बोझ का मर्म यही, चलते जाना बस धर्म यही। आवारा शाम थी गुजर गई और सर्द लात ले आई है, विरसे में फिर से ये हयात रोटी की भूख ले आई है। पैरों को छाती तक लाकर हाथों को मोड़ वो लेता है, पैरों को छाती तक लाकर हाथों को मोड़ वो लेता है। एक शून्य है वो, एक शून्य में ही एक शून्य और जोड़ लेता है। जब ओढ़ बिछाकर हरफ सभी, इमेजिन समबडी, एक बहुत ठंड की रात है
और एक कोई मजदूर है जो एक फुटपाथ पे सो रहा है और उसके पास कुछ नहीं है तो वो अखबार बिछा के सो रहा है, उसने ओढ़ भी उसी को रखा है, बिछा भी उसी को रखा है, तो जो उसको अल्फाज जो अखबार में लिखे हैं वो सब पढ़ रहा है, तो उसे वो दिख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, वो सब उसके बाहर निकल आए हैं। जब ओढ़ बिछाकर हरफ सभी दिखते हैं, सुनाई देते हैं, तब पूस की रातों में उनको अखबार खुदाई देते हैं। एक चांद की कीमत यहाँ भी बस 2 वक्त की रोटी से कम है, दास्ताएं ज़ीस्त मुफलिस के ख्वाबों के जनाजे से कम है। मैंने अक्सर जाते जाते ख्वाबों को खोते देखा है, मुट्ठी में जिंदगी थाम उन्हें फुटपाथ पे सोते देखा है। इस चेहरों वाली दुनिया में आईना आज शर्मिंदा है, ख्वाबों को लिए मरने वाला अखबार में ही बस जिंदा है। कागज का सारा खेल है ये, कागज का सारा खेल है ये, कागज का एक परिंदा है, कागज की खातिर मरता है, कागज की खातिर जिंदा है। और आखिरी नज्म है जो मैंने एक 8 साल की लड़की के लिए लिखी थी। ये बहुत पुरानी वाकया है, 2018 के आसपास में एक रेप केस हुआ था, तो उस लड़की के पर्सपेक्टिव से मैंने इस कविता को लिखने की कोशिश की थी, और ये इसको लिखने में मुझे पूरी रात गई थी, उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। तो कैसे वो देख रही है खुद को, उसके आसपास में कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये इस तरीके से है कि आप इमेजिन करिए अगर कि कमरे में फैला अंधेरा, डरने भी था डाला डेरा, कमरे में फैला अंधेरा, डरने भी था डाला डेरा, हर लम्हे से वो लड़ती थी पर सन्नाटे से डरती थी। सिसकियां भी अब वो मौन हुई, सांसों की आहट चली गई, वो आहें भरकर रोती थी, अब आंखें खोले सोती थी। कमरे में बिसरा सन्नाटा, चीखों की गूंज से सहमा सा, वो अपना आपा खोता था, लड़की को देखकर रोता था। दीवारें भी वो गवाह बनी, उस पाप की हिस्सेदार बनी, चुपचाप ही चीखा करती थी, अस्तित्व पर अपने रोती थी। एक लम्हे वो सकुचाई सी, कुछ और चकित भरमाई सी, खुदा से फिर पूछने लगी और खुद को ही कोसने लगी, ऐसा मैंने क्या पाप किया, जीवन भर का फिर दंश लिया, हर पल हर छिन तुझको पूजा था, कौन कहाँ मेरा दूजा, तेरी मैं इबादत करती थी, 5 नमाज मैं पढ़ती थी, है खुदा कहीं, बसता है कहीं, वो सब मुझको समझाते थे, बच्चों को प्यार वो करता है, ऐसा मुझको बतलाते थे। फिर क्यों ये मेरा हाल हुआ, ना रूप तेरा विकराल हुआ, अब क्यों आखिर तू रोता है, ए खुदा तू आंखें खोले सोता है। इन धर्मों का चक्रव्यूह घिरा या विकल दे आ बीच गिरा, मैं नहीं जानती धर्मों को, जानती हूं मैं बस कर्मों को, वो दिखते सबके जैसे थे पर तेरे बच्चे कैसे थे। मानव को तूने ज्ञान दिया, मानवता का था मार्ग दिया, पर कैसी ये मानवता है, बच्चों को सहना पड़ता है। और आखिरी लाइनें हैं कि मैं बन जाऊंगी एक कथा, बस चंद दिनों की एक व्यथा, सब भूल मुझे फिर जाएंगे, जीवन में व्यस्त हो जाएंगे, आवाजें शांत हो जाएंगी, गलियां प्रशांत हो जाएंगी, दिए भी सब बुझ जाएंगे, आंसू भी सूखे जाएंगे, कल फिर से चीखें गूंजेंगी और यही प्रश्न वो पूछेंगी, इस दुनिया में क्यों जन्म लिया, लड़की होने का पाप किया। वाह, बहुत बढ़िया भाई। आयुष ने बहुत अच्छा पढ़ा। ब्रिटिश नोवेलिस्ट और प्ले राइटर विलियम गोल्डिंग कहते हैं कि आई थिंक वुमेन आर फुलिश टू प्रिटेंड दे आर इक्वल्स टू मैन, दे आर फार सुपीरियर एंड ऑलवेज हैव बीन। वट एवर यू गिव टू ए वुमेन, शी विल मेक इट ग्रेटर। इफ यू गिव हर ए स्पर्म, शी विल गिव यू ए बेबी। इफ यू गिव हर ए हाउस, she will give you a home. If you give her groceries, she will give you a meal. If you give her a smile, she will give her your heart. So if you give her a crap, then ready for a shit, a million ton of shit. तो उसी महिला की कहानी कहने के लिए आपके सामने आ रहे हैं संदीप। नमस्कार सभी को, मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं आपके सामने जो पोएट्री सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है स्त्री। वो स्त्री मुझको क्षमा करना, मैं तुझ पर आज जो कुछ लिख रहा हूँ, मैंने जाना नहीं तनिक भी तुमको, बस सब कुछ तुमसे सीख रहा हूँ। मैं तुमसे जुड़ा हूँ, मैं हिस्सा तुम्हारा, मैं जन्मा हूँ तुमसे, मैं किस्सा तुम्हारा। तुमने चलना, तुमने उठना, तुमने कहना सिखाया है, तुमने हंसना, तुमने खेलना, तुमने सहना सिखाया है। कभी माँ तो कभी बहन, कभी तुम दोस्त में नज़र आई, कभी पत्नी बनकर प्यार किया तो कभी बेटी बनकर सिखलाई। हर सफ़र में हर मुश्किल में संग चलते तुमको देखा है, हर सफ़र में हर मुश्किल में संग चलते तुमको देखा है, पर मैंने तुमको बांट दिया, परों को तुम्हारे काट दिया, मुट्ठी भर अधिकार दिया, वो भी लेखा जोखा है। पितृसत्ता की आड़ में मैंने
तुझ पर अत्याचार किया, चार दीवारी में रखा, फिर शिक्षा से इनकार किया, फिर स्व अहंकार के खातिर मैं तुम्हें सती बनाकर मार दिया, कभी दहेज की खातिर नाच दिया तो कभी कोख में तुमको मार दिया। ओ स्त्री मुझको क्षमा करना, मैंने सब में किस्सा तुम्हारा बांट दिया। तुम पिंजरे की बंदी नहीं, तुम पंछी हो आकाश की, तुम अंतःकरण की मलिका हो, तुम दासी नहीं किसी खास की। तुम सीता हो, तुम राधा हो, तुम मीनाक्षी हो कैलाश की, तुम गार्गी अपाला घोषा हो, तुम गार्गी अपाला घोषा हो, तुम विद्युत्मा हो कालिदास की, तुम मरियम हो, तुम मीरा हो, तुम सावित्री फूले जैसी हो, तुम मर्दानी रानी लक्ष्मीबाई, तुम अहिल्या बाई जैसी हो, तुम सागर से भी गहरी हो, पर्वत सा स्थान तुम्हारा, तुम दृढ़ निश्चय में सबरी हो, देवों सा है मान तुम्हारा, तुम मरु को हरा कर देने वाली, तुम अर्जुन को खड़ा कर देने वाली, हिंदवी स्वराज का सपना लेकर तुम शिवाजी को छत्रपति बनाने वाली। तुमने ही हमें सहज और दयावान बनाया, तुमने ही हर परिस्थिति में हंसना सिखाया, मेरे हर मर्ज का तुम उपचार हो, मैं नैया तुम मझधार हो, मेरे जीवन का तुम सार हो, मैं अधूरी कहानी तुम्हारे बगैर, तुम पूरा संसार हो। तुम खुली हवा, तुम खुली फिजा, तुम खुली बहारों जैसी हो, तुम बहती नदी, तुम झीलों जैसी, तुम बहती नदी, तुम झीलों जैसी, तुम सुंदर पहाड़ों जैसी हो, तुम सर्दी की धूप, तुम शीतल बयार, तुम मौसम बसंत जैसी हो। ओ स्त्री तुम असीम हो, प्रेम और त्याग की मूरत हो, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम हमारी ज़रूरत हो। हरदम तुम्हारी आबरू बनी रहे यही चाहत है मेरी, हरदम तुम्हारी आबरू बनी रहे यही चाहत है मेरी। तुम समर्पण हो, तुम अर्पण हो, तुम समर्पण हो, तुम अर्पण हो, और तुम ही नए भारत का दर्पण हो। और मैं अपनी दूसरी पोएट्री सुनाने जा रहा हूँ, उसका शीर्षक है पहली मोहब्बत। चलो। वो शिकवे शिकायत, वो दस्तूर वो चाहत, वो गुस्सा वो मुस्कुराहट, वो रूप की आयत, और उसके जाने के बाद की आहट, वो तड़पने के बाद की राहत अब भी मुझको बेकरार करती हैं, मेरे हृदय के ज्वलन को तार तार करती हैं। उसकी यादें तो अपनाती हैं मुझको, उसकी यादें तो अपनाती हैं मुझको, पर खुली आंखें मुझे दरकिनार करती हैं। मुझे पता है वो जा चुकी है, किसी और के बाहों में कसमें खा चुकी है। बेफिजूल रहा इंतज़ार मेरा, लाइलाज रहा आजार मेरा, सूख गया चश्मे आब मेरा, क्योंकि वो किसी और का दामन थाम चुकी है, मुझे पराया मान चुकी है। अक्सर दर्द में मुस्कुरा देता हूँ मैं, चेहरे का हाव भाव छुपा लेता हूँ मैं। उसके छल को नादानी समझकर अनजान बना रहा, उसके छल को नादानी समझकर अनजान बना रहा, शायद वो ये सब जान चुकी है। फिर मुझसे आंखें मिलाने के डर से, सच्चाई ना बता पाने के डर से, गलती कर बैठी गलती छुपाने के डर से, मुझसे जुड़ी उस हर खबर से सब पर पर्दा डाल चुकी है, बीती कहानी और टाल चुकी है। मैं तो उसे अब भी अपना समझता हूँ पर, मैं तो उसे अब भी अपना समझता हूँ पर वो मुझे पराया मान चुकी है। शायद कभी इत्तेफाक से वो फिर मिलेगी, मुझे देखकर अनदेखा कर जाएगी, रफ्तार धड़कन की वो बढ़ा जाएगी, उसकी खुशबू मुझे उलझा जाएगी, फिर किससे पुरानी याद आएगी, मुझे बेचैनी तड़पाएगी, आँख मेरी फिर भर आएगी, पर वो सामान्य सा बर्ताव करेगी, भरते घाव पर फिर से घाव करेगी, मुड़कर देखे बिना मुझको, पल भर सोचे बिना मुझको, चली जाएगी कुछ बोले बिना मुझको। मैं ताकते रह जाऊंगा उसको जाता देखकर, मैं ताकते रह जाऊंगा उसको जाता देखकर, पर वो तनिक भी ना परवाह करेगी। उसके जाने के बाद मैं उसको याद करूंगा, पहली मोहब्बत थी यही फरियाद करूंगा। वो चाहे जहां भी रहे बस खुश रहे, हर मुश्किलों से महफूज रहे, उसको बरकत मिले यही दुआ है मेरी, उसको बरकत मिले यही दुआ है मेरी। मैं अपने अहदे वफा में हरदम उसको आबाद करूंगा, पहली मोहब्बत थी बस यही फरियाद करूंगा। वाह, धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई संदीप के लिए। अब मैं आप सबके सामने बुलाने जा रहा हूं भाई अंजार इकराम शाही जी को, भाई अब्दुल्ला जरीम के दो शेर के साथ कि तेरे तसव्वुरात से आगे नहीं गया, तेरे तसव्वुरात से आगे नहीं गया, ये दिल तवहुमात से आगे नहीं गया, और तोहफा भी उसके वास्ते कंगन लिया जरीम, वल्लाह मैं उसके हाथ से आगे नहीं गया। भाई अंजार इकराम शाही। मेरा नाम अंजार इकराम शाही,
मैं फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू MS कर रहा हूँ और मैं अपनी गज़ल पेश करता हूँ। शदीद मोहब्बत में भी रंज का मलाल है, शदीद मोहब्बत में भी रंज का मलाल है, तू ख़याल में भी मेरा हम ख़याल है। शदीद मोहब्बत में भी रंज का मलाल है, तू ख़याल में भी मेरा हम ख़याल है। तेरी हंसी याद भी कैसा कमाल है, तेरी हंसी याद भी कैसा कमाल है, तू जमाल में भी मेरा हम जमाल है। सरगोश ये दिल में भी कैसा हिलाल है, सरगोश ये दिल में भी कैसा हिलाल है, तू सवाल में भी मेरा हम सवाल है। मेरे दिल में भी तू एक आयाल है, मेरे दिल में भी तू एक आयाल है, तू फुजाल में भी मेरा हम फुजाल है। तेरी गुफ्तगू में भी एक उछाल है, तेरी गुफ्तगू में भी एक उछाल है, तू उजाल में भी मेरा हम उजाल है। तेरा जाने सुखन में भी नौ निहाल है, तेरा जाने सुखन में भी नौ निहाल है, तू निहाल में भी मेरा हम निहाल है। पिंदारे मोहब्बत में भी एक आमाल है, पिंदारे मोहब्बत में भी एक आमाल है, तू रियाल में भी मेरा हम रियाल है। मैं गज़ल की दूसरा पेश करता हूँ, दूसरी गज़ल। आशिक मिजाज लोग होंगे उनके लिए। आशिकी तबीयत भी अजीब शय है, आशिकी तबीयत भी अजीब शय है, ज़ाती मफाद भी गरीब की शय है। बीते दिनों की बात भी और शय है, बीते दिनों की बात भी और शय है, गुज़रे दिनों के राज भी हमराज की शय है। हमराह चलने को भी काफ़िला और शय है, हमराज चलने को भी काफ़िला और शय है, रास्ते रह गुज़र से भी राहगीर की और शय है। बहलाने को बहुत कुछ और शय है, बहलाने को बहुत कुछ और शय है, अपनी अदब भी अदीब की शय है। मुफलिसी मिजाज में भी गदागिरी शय है, मुफलिसी मिजाज में भी गदागिरी शय है, आली शऊर भी जी शऊर की शय है। ये दीदाए ख्वाब भी हंसी शय है, ये दीदाए ख्वाब भी हंसी शय है, नामी शनाख्त भी ज़ीशान की शय है। मख्ता पेश करता हूँ। आतिशे चिराग में भी कुछ और शय है, आतिशे चिराग में भी और शय है, पोशीदाए इश्क में भी आशिकी की शय है, पोशीदा इश्क में भी आशिकी की शय है। शुक्रिया आप सबका। तीसरी गज़ल, ये 3-4 दिन पहले ये सब लिखा हूँ, बस 19 तारीख से अब तक लिखा हूँ, बस ये सब जो सुना रहा हूँ। लबे खामोश क्यों करते हो वो ज़माना है, लबे खामोश क्यों करते हो वो ज़माना है, काफ़िलों में जो दौर पड़े वो फसाना है, शिद्दत से जो चाहे वो दीवाना है, शिद्दत से जो चाहे वो दीवाना है, जो हकीकत नज़र आए वो पैमाना है। गोशाए दिल में भी जो दर्द निहा तहखाना है, गोशाए दिल में भी जो दर्द निहा तहखाना है, गम भी ऐसा है कि जैसे गम खाना है, गम भी ऐसा है कि जैसे गम खाना है, फरामूशे मोहब्बत का सिला वो बहाना है, फरामूशे मोहब्बत का सिला वो करते हैं वो बहाना है, मंजिल का मुसाफिर हूँ मंजिल वो ठिकाना है, कहते हैं कि सब अपना नहीं वो बेगाना है, कहते हैं कि सब अपना नहीं वो बेगाना है, अपनों का जो अपना नहीं वो जुदा गाना है, अपनों का जो अपना भी नहीं वो जुदा गाना है, किस्सा माजी में जो हुआ था वो फसाना है, किस्सा माजी में जो हुआ था वो फसाना है,
खुदा दाद सुखन जो दिया है वो शुक्राना है। ये मैं कश्ती मुसाफिर हूँ पर वो परवाना है, मैं कश्ती मुसाफिर हूँ पर वो परवाना है। ये अहले जहाँ दीदा है गर वो हम मैं खाना है। अंजार इकराम शाही भाई ने क्या खूब पढ़ा। जब वो पढ़ रहे थे तो मुझे पॉपुलर मेरठी साहब की 4 लाइनें याद आ रही थी कि नैयर जमाल अशरफ व आजम भी पिट गए, कुएं बुता में शेख मुकर्रम भी पिट गए, दीवानेपन में किबले आलम भी पिट गए, हम थे बहुत शरीफ मगर हम भी पिट गए। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। अब मैं आपके सामने बुलाने जा रहा हूं जिस लड़की को, वो उन सारी मर्यादाओं को तोड़ती है जो समाज ने उसके ऊपर बांधी थी। अंजुम रहबर साहिबा के 3 शेर के साथ कि जंगल दिखाई देगा अगर ये यहाँ ना हो, जंगल दिखाई देगा अगर ये यहाँ ना हो, सच पूछिए तो शहर की हलचल है लड़कियां, और उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र हैं, उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र हैं, जिनके लिए शराब की बोतल है लड़कियां। और अंजुम तुम अपने शहर के लड़कों से ये कहो, रहबर तुम अपने शहर के लड़कों से ये कहो, पैरों की बेड़ियां नहीं पायल है लड़कियां। आकांक्षा। गौरव का बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं मर्यादाओं से शुरू करती हूँ। तो कविता का शीर्षक है मर्यादाएं। वो कहते हैं तुमने मर्यादाओं को तोड़ा है। मैं पूछती हूँ कौन सी मर्यादाएं? वे जिन्होंने हमें कभी इंसान नहीं समझा, या वे जिन्होंने किया हमारा चीरहरण भरी सभा में, या बेमर्यादाएं जिन्होंने भेजा हमें बंद सिर्फ लांछनों से बचने के खातिर? अगर ऐसा है तो हाँ, मैंने मर्यादाएं तोड़ी हैं। मैंने चुना अपना अस्तित्व, मैंने नहीं मांगा बदला अपनी इज्जत का किसी युद्ध के जरिए। मैंने उस वक्त का इंतज़ार भी नहीं किया जब प्रमाण देते देते धरती में लीन होना पड़ता। मैंने चुना संघर्ष और उसकी पीड़ा को, ना कि मर्यादाओं में रहकर घुटने की पीड़ा को, ना कि किसी के अहम में दबकर मरने की पीड़ा को, ना ही झूठे लांछनों को गलत साबित करते करते खुद को धीरे धीरे कर खत्म करते जाने की पीड़ा को। इसलिए मैं जिंदा हूँ और मेरा वजूद जिंदा है, और वो रहेगा चाहे वो अकेला ही क्यों ना रहे। कुछ छोटी छोटी कविताएं हैं, 2 कविताएं हैं, मैं उनको सुनाऊंगी। कि मैं वो नहीं हूँ जो खिल रहा है, मैं वो भी नहीं हूँ जो सूख चुका है, मैं वो हूँ जिसकी पहचान अभी कुछ नहीं में देखी जाती है। मैं वो हूँ जिसके लिए ना तो अभी दिन है और ना ही अभी रात का अंधेरा छाया है। मैं किसी के इंतज़ार वाली शाम हूँ, या शायद भोर से पहले की कोई वेला। कुछ चंद पंक्तियाँ हैं फिर से। कि हमारी स्मृतियों में शेष रहता है सब कुछ, घनघोर निराशाओं के बाद भी शेष रहती है उम्मीद, यातनाओं के बाद भी बच जाता है सबक, और दुखों के बाद भी बची रहती है उससे उबरने की खुशी, और हमारे बाद भी बचा रहता है हमारा होना। अब लंबे पे आते हैं। एक लंबी कविता है। तो कविता का शीर्षक नहीं है, अपने हिसाब से जो भी है डाल लेंगे। हाँ, कि अपनी मुश्किलों से कुछ बाहर निकलकर मुझसे मिलने आते, मुझसे बातें करते, मुझसे पूछते मेरे हाल भी, सिर्फ पूछने की क्रिया पूरी करने को नहीं, असल में जानने के लिए, असल में उन्हें महसूस करने के लिए, असल में समझने के लिए। तब शायद मैं भी बता पाती, मैं भी जता पाती तुम पर मेरा हक, मेरे बेहिसाब बहे आंसुओं का हिसाब तुम्हें सुनाती। यूं तुमसे मिलकर अपने गम छुपाने को यूं आंखें न चुराती, आंखों की नमी को हजार कोशिशों के बाद भी दुनिया के सामने न लाती। उम्मीद टूटने का गम है, या तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम्हारे ना होने की कमी का, ये खुद को बेहतर तरीके से समझा पाती। यूं जो मेरी चीखों में दर्द की टी से भरी हैं, इनकी तकलीफ काश मैं तुम्हें समझा पाती। अगर तुम मुझसे मिलने आते, मेरे खातिर आते,
अपने अलावा भी देखते तुम, मेरे हिस्से में नहीं आई उस दुनिया को जिसे मैंने अपनी जान से बढ़कर चाहा था, जिसे मैं पाना चाहती थी, जिसके लिए करती थी मैं दिनों रात काम, बिना थके बिना रुके, बिना किसी गम के। अब ऐसे लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी के फ़लसफ़े बदल गए हैं। जहाँ कहीं पहुँचना था उसका कोई मतलब नहीं समझ आता, जिनके लिए सब कुछ करना था वो पहले ही जा चुके हैं। उनके आने की उम्मीद मुझे उतनी ही है जितनी इस बात की कि तुम मुझे कभी समझोगे। तुम कैसी हो, ये सवाल पूछे बिना ही समझ जाओगे कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैं नहीं रही वो जो हुआ करती थी, मैं नहीं हो पा रही हूँ वो जो मुझे होना था। मैं गुमराह हो चुकी हूँ, मैं गुमराह हो चुकी हूँ एक ऐसे रास्ते पर जहाँ मेरे साए के अलावा कुछ भी नहीं है, जहाँ कोई नहीं है जिससे मांग सकूँ मैं जवाब, जिससे पूछ सकूँ आगे की राहें, जान सकूँ कि ये रास्ता सही है, समझ सकूँ कि ये जो मुरझा चुके हैं इस रास्ते के सभी फूल, ये पतझड़ की निशानी है या इन्हें कोई रोग लग गया है, या बारिश नहीं हुई है यहाँ कई अरसों से, या मर गया है इनको पानी देने वाला। इन सवालों के साथ और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब तो नहीं मिलते, बस मेरी आवाज़ गूंजती रहती है। बार बार इसी रास्ते पर मेरी परछाई दिखाई पड़ती है। जाने कब ये ख़त्म होगा, होगा भी या चलता रहेगा मेरे साथ, बनता रहेगा मेरे साथ। साथ, ये शब्द कितना अनिश्चित है, सबसे ज़्यादा अनिश्चित। मेरे साथ कौन रहा है, कौन रहेगा, क्यों रहेगा? मैं किसके साथ हूँ, अपने साथ, उसके साथ, या कहीं नहीं हूँ? हाँ, मैं कहीं नहीं हूँ। सॉरी। ये शब्द साथ, ये शब्द कितना अनिश्चित है, सबसे ज़्यादा अनिश्चित। मेरे साथ कौन रहा है, कौन रहेगा, क्यों रहेगा? मैं किसके साथ हूँ, अपने साथ, उसके साथ, या कहीं नहीं हूँ? हाँ, कहीं नहीं हूँ। तभी तो खोज रही हूँ, खोज जो कभी ख़त्म नहीं होती, कमी जो कभी पूरी नहीं होती, उम्मीद जो टूटने के बाद भी बनी रहती है, और तुम होते हुए भी नहीं हो, नहीं हो। तुम जा चुके हो, मेरा साथ छोड़कर, मेरा हाथ छोड़कर। मेरे आंसुओं को देखकर भी तुमने ठहरने को नहीं कहा, नहीं कहा कि मैं तुम्हारे सामने बिफर सकती हूँ, तुम्हारे सामने हो सकती हूँ जो असल में हूँ। तुम्हारे ना होने की तकलीफ़ से ज़्यादा इस बात की तकलीफ़ ज़्यादा है जिसमें तुम होते हुए भी नहीं हो। नहीं थामते तुम मुझे, नहीं जानते तुम मुझे। तुमने मुझे हमेशा फूल सा खिलते देखा था, अब जब ये फूल मुरझा रहा है, गिर रहा है पौधे से, तुम उसे वहीं ज़मीन पर छोड़कर चले जाते हो। मगर तुमने कभी सोचा ही नहीं, मैं फूल नहीं हूँ, मैं आकांक्षा हूँ, जिसकी जड़ें हैं, जिनको तुम पानी देते अगर तो वो खिल सकती थी। मगर अब उन्हें तुम्हारा नहीं, मानसून का इंतज़ार है, जो उसे सींचेगा और वो खिल उठेंगी। तब तक के लिए वो ज़मीन पर पड़ी हुई लोगों के पैरों से कुचले जाने के गम को सहने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कोई हवा का झोंका उसे उड़ा के पटक दे किसी धारा में, और धारा पहुंचा दे समंदर तक, मगर तब तक वो वहीं पड़ी रहना चाहती हैं, बिना किसी उम्मीद के, पहली बारिश की बूंद के इंतज़ार में। शायद उस समय ये मेरे आंसू बारिश में मिलकर किसी धारा में बहकर कुछ सहारा पालें और हो जाए मुकम्मल। मगर तब तक मैं हूँ, मैं रहूँगी, मुझे रहना है। खुद के खातिर सूखा हुआ ही सही, मैं अपने ही पौधे का एक फूल हूँ। धन्यवाद। आकांक्षा ने क्या खूब पढ़ा। एक बार फिर से आकांक्षा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अब मैं जिस शख्स को आपके सामने बुलाने जा रहा हूं वो जेएनयू में पिछले लगभग 4 दशक से रह रहे हैं, जेएनयू को पढ़ रहे हैं, जेएनयू को सुन रहे हैं, जेएनयू को लिख रहे हैं और जेएनयू को जी रहे हैं, जिनके ऊपर मैं अपनी ही लिखी एक नज्म पढ़ता हूं कि समंदर का मुसाफिर है सफीनों में मिलेगा, समंदर का मुसाफिर है सफीनों में मिलेगा, ये आशिक तुम्हें नाज़नीनों में मिलेगा, और शहरा में ढूंढो ना पहाड़ों में ढूंढो, है मामू नगीना नगीनों में मिलेगा। और परिंदों का दाना चरिंदों का घर है, परिंदों का दाना चरिंदों का घर है, मोहब्बत की मिट्टी का ऐसा सजर है, जेएनयू ही मंजिल जेएनयू डगर है, यूं मानो जेएनयू का ये हम सफर है। लड़े जंग जो सिद्धू कान्हू को पढ़िए, दर्शन में अलबेर कामू को पढ़िए, बिना वस्ल के जो मुकम्मल हुई है,
मोहब्बत जो पढ़नी है मामू को पढ़िए। और लुटी सल्तनत तो कलंदर हुआ है, कलंदर का कांसा अभी खाली पड़ा है, मगर गौर से देखो तुम दुनिया वालों, मामू के कांसे में सारा जहां है। और जमीन छूटने का असर हो गया है, सलाखों के पीछे बसर हो गया है, गजल कह रहा है जो वीराने में भी, देखो ये मामू जफर हो गया है। डॉक्टर शहजाद इब्राहिमी उर्फ मामू। अदब समाज का आईना होता है। समाज में जो चीज़ें बीतती हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी हादसा रुनमा होते हैं, उसका जिक्र कहीं न कहीं अदब दिखना चाहिए। कुछ ताज़ा टॉपिक है, मैंने कहने की कोशिश की है। अगर जो आप लोगों तक मैं पहुंच जाऊं तो मैं कामयाब हूं, नहीं पहुंचूं तो पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा आप तक। कि जुल्मत को जिसने अपनी निशानी बना दिया, जुल्म जो हो रहा है लोगों पे, आप समझ लीजिएगा जहां मैं जा रहा हूं। जुल्मत को जिसने अपनी निशानी बना दिया, इस दौर को दौरे हैवानी बना दिया। जुल्मत को जिसने अपनी निशानी बना दिया, इस दौर को दौरे हैवानी बना दिया। जिसको छुपा रहा था अपने फाइल में, एफचिन फाइल याद रखिएगा, जिसको छुपा रहा था, जुल्मत को जिसने अपनी निशानी बना दिया, इस दौर को दौरे हैवानी बना दिया। जिसको छिपा रहा था अपने फाइल में, दुनिया ने सरेआम उसे कहानी बना दिया। दुनिया के सामने नहीं छुपाया हो, दुनिया ने सरेआम उसे कहानी बना दिया। और रोका था जिस जमीन पे पानी मेरे लिए, रोका था जिस जमीन पे पानी मेरे लिए, तेरे लिए उसे काला पानी बना दिया। तेरे लिए उसे काला पानी बना दिया। और मेरे धुएं का तुझे कुछ भी गुमा नहीं, मेरे धुएं का तुझे कुछ भी गुमा नहीं, तेरे धुएं को पानी पानी बना दिया। तेरे धुएं को पानी पानी बना दिया। मोहब्बत की एक बात यह कि गम बहुत हैं, तराशे में नहीं आएंगे। तराशा कहते हैं बहुत छोटे से टुकड़े, माल बहुत है, छोटे से गाड़ी में नहीं आएंगे। हिंदी यही है कि बहुत गम है, तराशे में नहीं आएंगे। खत में, चिट्ठी में, लिफाफे में नहीं आएंगे। खत में, चिट्ठी में, लिफाफे में नहीं आएंगे। ऐ समंदर मुझे दिल में रखकर कहना, समंदर मतलब बीच में, अपने दिल में ले ले पहले मुझे, किनारे किनारे पे छोड़ो तो तंग कर देगी दुनिया मुझे। ऐ समंदर मुझे दिल में रखकर कहना, हम किसी से मिलने किनारे में नहीं आएंगे। हम किसी से मिलने किनारे में नहीं आएंगे। और जहां दुनिया में गम को पनाह मिल जाए, जहां दुनिया में गम को पनाह मिल जाए, मुझे बता ऐ दोस्त हम वहीं आएंगे। मुझे बता ऐ दोस्त हम वहीं आएंगे। हम बहुत गम है, तराशे में नहीं आएंगे। खत में, चिट्ठी में, लिफाफे में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो देखते हैं कि फिर क्या कहता है। रोज लिखता हूं खुद को, दर्द देखिएगा, अभी तक दर्द ही सुन रहे थे, मगर थोड़ा सा उसको और ऊपर ले जा रहे हैं। एक तल्ला और ऊपर चलिए। आकांक्षा ने पूरा रुला दिया इधर के एकदम। और मैंने कहा कि अब उसके शेर के बाद पूछने लायक बचूंगा कि नहीं बचूंगा, तो मुझे लगा कि नहीं, आकांक्षा ने मुझे रिचार्ज कर दिया और मुझे उसी को जवाब देना पड़ता है। रोज लिखता हूं खुद को मिटा देता हूं, इस तरह अपने आप को सजा देता हूं। रोज लिखता हूं, अपने आप को मिटा देता हूं। रोज इस तरह अपने आप को सजा देता हूं। और एक ही जान है, एक ही जान है, रोज गंवानी पड़ती है।
एक ही जान है, रोज गंवानी पड़ती है। इस तरह से वफाओं का सिला देता हूं, इस तरह से वफाओं का सिला देता हूं। मोमिन का एक शेर है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये मोमिन का वो शेर है जिसके बारे में गालिब ने कहा था कि अगर ये शेर मुझे दे दिए तो मैं अपनी पूरी दीवान तुम्हारे पे निसार करने को तैयार हूं। शेर ये है कि तुम मेरे पास होते हो गोया। गोया तो होता है चुनांचे, चूके, तुम हो, अगर मगर वाला। एक गोया है बातें करने को, गुफ्तन से बना है गोया। गोया मतलब जब तुम मेरे साथ बात करते हो ना तो फिर दुनिया मुझे नजर नहीं आती है, मैं किसी की तरफ देखता ही नहीं। इस मतलब को निकाल के गालिब ने कहा तब तो मेरा दीवान ले ले भैया, ये शेर दे दे। उससे थोड़ा सा लेके खटका देने की कोशिश की है। देखिए अब तक पहुंच जाए तो मजा आएगा कि हमारे बीच कोई मशवरा नहीं होता, हमारे बीच कोई मशवरा नहीं होता, वो मेरे पास होता है जब दूसरा नहीं होता। वो हमारे बीच कोई मशवरा नहीं होता, वो मेरे पास होता है जब दूसरा नहीं होता। वो मेरे पास होता है जब दूसरा नहीं होता। और इंसानियत बाकी रहे इतना तो इंसान में घटना याद रखिएगा। इंसानियत बाकी रहे। लड़कियों की घटना है, दर्द है, बहुत है, मगर उस घटना की तरफ जाते हैं हम तो उस घटना को मैं लिख नहीं पा रहा हूं। एब्सेंट फाइल याद रखिएगा, मेरा टॉपिक है वही आज। उस घटना को मैं लिखना चाहूं तो मेरे पास इतना मतलब इतनी गिरी हुई शब्द हमारे पास नहीं है कि जो उस वाकये का बयान करूं। फिर भी कुछ कुछ गुस्सा आया तो मैंने बोला कि इंसानियत बाकी रहे, इतना हर इंसान में कुछ तो अंतर भी रहे, कुछ तो अंतर भी रहे हैवान और इंसान में। हैवानियत की हद पार कर दी बॉस आपने। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मामू के लिए। जब भी मैं मामू का इंट्रोडक्शन देता हूं तो आमतौर पे लोग हंसने लग जाते हैं, लेकिन मामू के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। महशार अफरीदी साहब के 2 शेर हैं कि इतना मजबूर ना कर कि बहाने बनाने लग जाएं, इतना मजबूर ना कर कि बहाने बनाने लग जाएं, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं, और मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, ये जो लौंडे हैं मेरे पाँव दबाने लग जाएं। कि इतना मजबूर ना कर कि बहाने बनाने लग जाएं, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं, और मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, ये जो लौंडे हैं मेरे पाँव दबाने लग जाएं। संस्कृत में एक श्लोक है कि काके कृष्ण पिके कृष्ण के भेद पिक्का कियो, वसंत समय प्राप्त काके काके पिके पिके। अर्थात कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, इन दोनों के बीच में कोई भेद नहीं बता सकता। लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कौवा काऊ काऊ करके हर किसी को परेशान करता है और कोयल अपनी मीठी आवाज़ से हर किसी के दिल को जीत लेती है। तो आपके दिल को जीतने में बुला रहा हूँ आप सबके सामने तनु जी को। मैं 2 कविताएं पढ़ूंगी अपनी। पहली कविता का जो शीर्षक है वो है मैं लाशें सहेजती हूँ। कान के पीछे बालों में लगा हुआ एक फूल, किताब में पड़ा एक सूखा गुलाब, गेंदे की 5 कलियां और 11 फूल जो अब मांस त्याग रहे हैं, कुछ 4-5 गुड़हल, मुट्ठी भर सूख चुके परिजात, मैं लाशें सहेजती हूँ। कॉपियों के पीछे पन्नों पर उकेरा हुआ मन, कुछ रसीदें, कुछ टिकटें, कुछ छिलके, लिखे हुए कुछ कुछ पत्र, डायरी के ढेरों पन्ने, कुछ परित्यक्त इच्छाएं, एक पुरानी कलाकृति, पुरानी लिखावट में लिखे कुछ स्वप्न, मैं लाशें सहेजती हूँ।
मैंने कुछ लाशों की मांस मज्जा उधेड़ दी है। अधिकांश लाशों की सिर्फ हड्डियां बची हैं। कुछ लाशें कांपती हैं। रातों को कुछ कोशिश करती हैं चार दीवारों से भाग जाने की। कुछ लाशों की आंखों से नदियां निकलती हैं। कुछ मेरी कल्पना खाती हैं और मेरी आंखों से निकला पानी पीती हैं। कुछ मेरे कंधे पर बैठी रहती हैं हमेशा, और कुछ को मैंने अपने सर में जिंदा दफन करने की कोशिश करी है। मेरे बाल खोदी हुई मिट्टी के निशान ढांकते हैं। अक्सर मेरे सर से आवाजें आती हैं। मुझे लगता है वह लाशें नहीं, जिंदा हैं। वो पुकारती हैं, कराहती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं और मुझे झकझोरती हैं। मैं उन आवाज़ों को विदा कर देना चाहती हूँ। मैं विदाई के लिए कान के पीछे बालों में फिर से फूल लगाती हूँ। मैं फिर से लाशें सहेजती हूँ। मैं फिर से लाशें सहेजती हूँ। अब मैं जो दूसरी कविता पढ़ने जा रही हूँ आपके आगे, उस कविता का शीर्षक मैंने लिखा था विरह का बरगद। वह बरगद जो विरह से उपजा है। उसमें मैंने लिखा है, चूहे मेरी मन की फसल कुतरते थे। मेरा मांस सुखाड़ पड़े खेतों की तरह फटता था और मेरे आंखों की नदियां सूख रही थी। मैं बंजर हो रही थी। दीमक मेरी अस्थियां खाते थे और मेरी कल्पना बारिश में पड़ी लकड़ियों की तरह सड़ रही थी। मेरे केश शायद नागफनी हो रहे थे और उनकी जड़ें मेरी नसों से उलझ रही थी। परछाइयां पेड़ों की ऊंचाइयों से गिरती थी और प्रार्थनाएं धराशाही हो रही थी। मैं तब भी लड़खड़ाने से बचती रही। मैंने तब भी संतुलन बनाए रखा था। प्रिय, तुम्हारे जाने ने मुझे उन प्रार्थनाओं की तरह धराशायी कर दिया है। मेरी छाती पर अब एक बरगद उग आया है। मेरी छाती पर अब एक बरगद रहता है, उस एक धराशायी प्रार्थना के साथ। प्रिय, बरगद का वह पेड़ मेरे मांस में जड़ें फैला रहा है। मेरी नसों से बहते द्रव्य से वह पोषित होता है। प्रिय, बरगद का वह पेड़ मेरे मांस में जड़ें फैला रहा। मेरी नसों में बहते द्रव से वह पोषित होता है। मेरे सर पर बाल कम, उसकी बरोह अधिक है। बरोह बरगद की बाहरी जड़। मेरे सर पर बाल कम, उसकी बरोह अधिक है। बरोह के साथ साथ यहाँ वो धागे भी लटकते हैं जो मैंने हमारे लिए बांधे थे। प्रिय, यहाँ चहकती चिड़ियाएं और फुदकती गिलहरियाँ कभी उन धागों को अचरज से देखती हैं और कभी कभी दया से। कुछ धागों को वो देवता कहती हैं और कुछ को शापित। प्रिय, इस बरगद से मैं जो जंगल देखती हूँ, मैं इस जंगल में 3 युग देखती हूँ। मैं देखती हूँ आदम का जंगल से संसार में जाना। मैं देखती हूँ भृतृहरि का संसार से जंगल में आना। और तीसरा, मैं तुम्हें देखती हूँ। प्रिय, मुझे इस जंगल से अकेले भय आता है। बरगद ने बरोह फैलाकर मुझे जकड़ रखा है। वह धागे मुझे शक्ति देते हैं। अगली बारिश में इन धागों के गलने से पहले तुम आना प्रिय। मेरी छाती में अब एक और धराशायी प्रार्थना सहने का सामर्थ्य नहीं है। प्रिय, मेरी छाती में अब एक भी धराशायी प्रार्थना सहने का सामर्थ्य नहीं है। धन्यवाद। तनु ने बहुत शानदार पढ़ा। एक बार फिर से तनु के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अब मैं आपके सामने बुला रहा हूं सनी पांडे को अली ज़रयूं साहब के इन 4 शेर के साथ कि मन जिसका मौला होता है, मन जिसका मौला होता है वो बिल्कुल मुझसा होता है। तुम मुझको अपना कहते हो,
कह लेने से क्या होता है, और मिट्टी की इज्जत होती है, पानी का चर्चा होता है, मरने में कोई बहस ना करना, मर जाना अच्छा होता है। अपनी नज्म मौत के साथ। अगेन ये मेरी मौत की प्रार्थना नहीं थी, मेरी एक नज्म है मौत नाम की, उसके लिए बुलाया इसने मुझे। पहले मैं मौत से ही शुरू करता हूँ। एक लंबी सी नज्म है, प्लीज़ कोई उठ के ना जाए बीच में। 5 से ज़्यादा है क्या? हाँ 5 मिनट से ज़्यादा है? पता नहीं, आप सुनने पे पता चलेगा। इसके नज्म का उन्वान है मौत। कि रोम की तारीख में यूनान में उड़ती धूल में, चीन की दीवार में जो दफन है बनाने वाले, सिंधु घाटी के किनारे है पड़े कंकाल बेकस, मिस्र की गुजरी कहानी में इसी के साए सारे, सिकंदर के दुनिया जीतने की भूल पर ये हस्ती, और एलियस के फलसफों पे है ये तंज कस्ती, इसका लहजा है सीजर के पीठ का वो खंजर, उग रही सभ्यताओं को यही है करती बंजर, सुकरात के प्याले में, अकीलीस की एड़ी में, युधिष्ठिर के दाव में, सीता की अग्नि परीक्षा में, अभिमन्यु की बेबसी में, नाइंसाफियों में, तफरीक में, दुनिया जिस पर चलती जाती उस ढोर जैसी लीक में, जर्मनी फ्रांस को बनाने वाली जनजातियों में, माया इनका के आफताब की इबादत करती बलियों में, गिरते हुए रोम में उठती उस्मानी सल्तनत में, उसको फिर गिराने वाली ब्रिटिश हुकूमत की नियत में, आज़ाद देश हुए हैं जिससे उनकी खोखली आज़ादियों में, अफ्रीका की धांधलियों में, हिंदुस्तान के सोग में है, दंगों में है, जंग में है, ये जिंदगी के हर ढंग में है, पूर्वजों के पाप में है, हमारे हर नकाब में है, मौत सबका मरकज है, मरकज मतलब सेंटर, सारा खौफ है इसी का, इससे ही बचाता मजहब है, यही खुदा को भी बनाती, यही है फिर उसको बचाती, मौत ही लकीर की इंतहा, उसके आगे की लकीर भी, मौत ही है नीलो गंगा, मौत ही है उनका तीर भी, मौत का साया छुपा है दर्द की हर एक शाम पर, क्या हिंदू क्या मुसलमान है, कब्र सबकी एक नाम पर, उस नाम का नाम खाक है, दफन है आदमी या राख है, सागर की हर एक बूंद के जर्रे में मिल जाना ही अपनी साख है, करोड़ों कहकशाओं के अनगिनत सितारों सैयारों में एक कतरे भर की दुनिया है जो मिल्कियत नहीं किसी की, ये भूलता इंसान जब भी उसको सतह पर बुलाने, बादलों की लहर मिटाने मौत काम पर है आती, मौत ही एक फलसफा है, मौत ही है इक्तिसाबी, हर दरख्त का सिला है, जमी दोज हर एक किला है, मंजिल है बस एक मौत ही, ये इल्म ही तो जिंदगी है, कोई इश्क नहीं यहाँ पर, मौत से ही एक बंदगी है, दश्त की खाना बदोशी, दश्त इज डेजर्ट, दश्त की खाना बदोशी इसके ही खिलाफ लड़ती, अजाब ही अजाब है, दुनिया इसे है ये ही कहती, कोहसार में रहने वाले पहाड़, कोहसार में रहने वाले इससे बचने के खातिर पत्थरों के बीच से खुद के रास्ते बनाते, इंतहा बस मौत ही है, बाकी सब शराब है, शराब इज मिराज, चंद बूदों की कहानी का यही निसाब है, हर अना के तूफान पर, अना इज ईगो, हर अना के तूफान पर, इमारतों की शान पर, हर लहर की शह से ऊंचा मौत का शबाब है, और जिंदगी की मुसावतों को, मुसावतें इनइक्वालिटीज, जिंदगी की मुसावतों को बराबरी ये देती, जात धर्म आदमी औरत के अंतर मिटाती, कोई किसी भी और जाए उसको मिलना है इसी में, शहंशाहों के आसमां को यही है जमीन देती, मौत के बाद भी लेकिन एक जन्म होता कागजों में, फिर वही मुसावतें लौट के पहचान देती, नौकरशाही के भंवर में मौत भी अपनी हस्ती खोती, मौत जिंदगी है, मौत में भी अपने निशान छोड़ देती, हर मौत भी लेकिन यहाँ पर एक जैसी नहीं है, कुदरत की मुसावतें हैं उनमें बेकसी नहीं है, कुछ मौतें जिंदगी से कहीं ज्यादा आवाज देती, जिंदगी है 100 बरस की, मौत 1000 साल जीती, और बुद्ध ज़राथुस्त्रा मोहम्मद लूथर न्यूटन मंडेला गांधी, हर मौत एक से अलग है, कुछ केवल एक हिसाब बनती, कुछ दुनिया का निसाब बनती, मौत के रंग रूप है, शब की तारीख है कोई तो कोई मौत धूप है, अकालों में महामारियों में सड़ रहे कंकालों में, सियासी बीमारियों में, जात धर्म की लहर में छोड़े जा रहे शहर में, टूटते अहद में, विसाल में, हिज्र में, खिजा की खामोशियों में मौत का मुसलसल साया है, गुर्बत में दफन दुनिया जो आसमानी इमारतों के अंधेरे साये में बेहाल है, इमारतों की अमीरी में जितने शख्स मुहाल है, उन तमाम लोगों को जाना भले ही खाक में है, लेकिन हर एक खाक अलग है, दरख्तों से चिताएं बनती, उन लकड़ियों को बेचने वाले, बुद्ध के स्तूपों से संघों ने अमीर पाले, ब्राह्मणों की कमाई का जरिया मौत से भी निकलता, मौलवी मौत से डराए, मौत की भी माशियत है, माशियत मीन्स इकोनॉमी, और तमाम उम्र के मुखौटे
मुआशरे जो सोसाइटी ने जो डाले, हर किसी के सामने जो अलग अलग तरह से हम निकाले, उस सारी कारीगरी को, इंसान की मुसव्वरी को ज़र्रे ज़र्रे से मिटाए मौत जब हस्ती में आए। और एक कह कहा है ज़िंदगी लंबी अकेली शाम है, कौन किसका है यहाँ पर ये बस खुद के नाम है। ज़िंदगी तो आर्ज़ी है, मौत ही बस आखिरी है। ज़िंदगी है एक गज़ल बस मौत पूरी शायरी है। थैंक यू सो मच। एंड दिस इज ये एक दूसरी छोटी सी नज़्म है। इसका आयरॉनिकली इसका उन्वान है हयात मतलब होता है ज़िंदगी, और इसका उन्वान है हयात। एक उम्र खुदी के साये को तलाशने में गुजरी है, जो गुजर गया उसे गुजारने में गुजरी है। और थकन का बोझ भी कोई सर पर उठाए कैसे, वक्त इतना भी हमें मयस्सर हो जाए कैसे। और उलझनों में डूबे परिंदे हैं इस फलक में, कफस का सुकून नहीं है जिनकी झलक में। जिनके पंख तमाम बोझ संभाले बैठे हैं, हवा से फितनागिरी के ख्वाब उबाले बैठे हैं। धूप और छाँव में धूप की शुआओं को चुना, शुआएं मतलब किरणें। धूप और छाँव में धूप की शुआओं को चुना, जलती ज़मीन से उठ रही हवाओं को चुना। माथे पर अपने जो लिखी है उन सिलवटों से, हाथों की लकीरों में बुनी हुई करवटों से। है जिनको घर मिला ज़मीं मिली वसीयत में, मिली कुछ को ज़िंदगी भी अज़ियत में, अज़ियत मतलब दुख। वो पलकों पर पीढ़ियां संभाले बैठे हैं, खुद के कमाए सब सिक्के उछाले बैठे हैं। हम किनारा किसी समंदर का तलाशे क्यों, जो आग पत्थरों से आई है उनको बुझा दे क्यों। मौत की आंखों में आंखें डाल कर गुजरे हैं, हम हयात वक्त संभाल कर गुजरे हैं। ज़मीं फाका कशी की आसमां रिवायत का, पर हमने दरवाज़ा खटखटाया नहीं इबादत का। हादसाए जन्म ही किसी को मिला है किनारे पर, हर हार में कई शाने रहे किसी के सहारे पर। तो कुछ शानों पर सदियों का बोझ आया है, गिरना मयस्सर न था तो हर बोझ उठाया है। होठों की मुस्कुराहट को आंखें नसीब न हुई, पर ये आंखें कभी किसी पीर की मुरीद न हुई। तमाम उम्र मौत को मुकरने में गुजरी है, हवादिस है हयात को संवरने में गुजरी है। एक उम्र खुदी के साये को तलाशने में गुजरी है, जो गुजर गया उसे गुजारने में गुजरी है। थैंक यू सो मच। सनी पांडे ने बेहद शानदार पढ़ा। एक बार सनी पांडे के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। कारगिल युद्ध के बाद हरिओम पवार अपनी कविता में लिखते हैं कि जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। और उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। और वो विधवा पूरी पृथ्वी का बोझा सर ले सकती है, वो औरत पूरी पृथ्वी का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। तो जंग पर गए हुए पतियों की पत्नियों के हालात को बयां करने आप सबके सामने आ रही हैं इप्सिता मिश्रा जी। आप सभी को नमस्कार। माय नेम इज़ इप्सिता मिश्रा और ये पोएम का जो टाइटल है वो है द वन हु वेट्स ऑल्सो सर्व्स। इट्स इन इंग्लिश। Ever since the moment she chooses to be by his side, she knows that her fate is irretrievably bound to his. She knows that his every breath is her prayer answered. She realizes how the tiniest of things, often ignored, tagged as mundane, but only when these things become the sole way of connecting with the man you love, they get imbued with a renewed meaning. She learns to treasure up their precious moments deep inside her soul for eternity with hope. The first time they held hands, their first trip together, the first time she saw him in uniform, her heart
beaming with joy and pride. His pictures from the bunkers with his comrades, his iconic smile adorning his lips. Their wedding pictures, their first kiss, their sad airport farewell when duty towards the nation wins over everything else. She learns to embrace every no-network postings, every failed late-night video calls, each one of her unseen, unanswered texts, every inch of the distance separating them with a bright, beautiful smile on her face. A smile that puts her heart pounding inside her chest into rest. For when one loves a man who loves his country above everything else, one learns what it means to be in love, what it takes to wait for months to see or feel the tender skin of the man you love, to hear his voice, the only music that soothes your soul. They say the only promise that matters is the one made between hearts, and none in this whole wide world understands it perfectly as she does. The world fails to notice the sacrifice of a woman who sends her beloved to the womb of uncertainty. The world fails to notice her grief and grit and valor, her courage and devotion. No one understands her rare platonic love. No one understands what goes in her mind each time he goes in the service of the nation. No medals adorn her chest filled with hope and anguish and longing. No uniform she wears to get her blood running. No awards for the sacrifices she makes. No pat on her back for running an entire household alone. No big titles before her name. For all the heartbreak and pain she nurses privately. With a heart made of steel and nerves of iron, she chooses to be the silent hero in the life of a nation's hero. Because when one falls in love with a man who loves the nation so much, one cannot help but keep waiting to see him the next time. Because she knows that life can be much more simpler, peaceful, beautiful, and less materialistic. And the best way to realize this is either be a soldier or be with one. The best way to realize is either be a soldier or be with one. एक दूसरी कविता ये बहुत पुराना है, बहुत छोटा सा भी है तो Some days I consider myself an atom of the magnificent ocean. Some days I consider myself an atom of the magnificent ocean, aligned by the universe to flow continuously. Alone, I may be worthless and insignificant, but as a whole, my deafening roar echoes throughout the landscape. I am the waves that dash against the strongest rocks and recede back, only to dash again later, this time much mightier and stronger than before. And on some days, I am the ocean itself, at times racing and roaring, spontaneous and boundless, unpredictable and unstoppable, all at the same time. And yet, at times, wheeled with a sense of pristine serenity, I am the universe's biggest illusion and unsolved mystery. I am the surge of a new hope, the twinkle in the eyes of a dreamer, the passion of a mad lover, kissed by the sun at the horizon. I am the ultimate truth and the essence. I am not a drop in the ocean. I am the entire ocean in a drop. Thank you. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इप्सिता मिश्रा के लिए। जब मोसेस मूसा को पहली बार खुदा के दर्शन होते हैं और वो उनसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो खुदा जवाब देते हैं कि मैं वो हूं जो मैं हूं और वो जो होने वाला हूं। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि अभी मैं जिस शख्स को आपके सामने आवाज देने जा रहा हूं वो है जो वो है और वो सुनाएगी जो वो सुनाने वाली है। राधा मुदगिल। वो मैं ऐसा लिखती ऐसा ही हूँ ना, तो इसलिए मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा हुआ है। थैंक यू सो मच गौरव। तो मैं पहली जो कविता सुना रही हूँ, नज़्म है, वट एवर यू कैन से, क्या है ये? विचार। मेरे विचार, तुम्हारे विचार या किसी तीसरे इंसान के विचार,
क्या ये एक जैसे नहीं हो जाते जब साथ होते वो इंसान? कभी कभी हम अपने असली विचार नहीं बताते, शायद इसलिए कि कोई गलत आंक लेगा, या इसलिए कि उचित नहीं उस समय वह बोलना, या इसलिए कि दर्द ना दे दे किसी को, या इसलिए कि वो समझेगा ही नहीं। पर जब हम किसी अपने से दर्द छुपाते और वो उसके और हमारे भलाई के लिए ही होता है। कोई बात का ना कहना भी झूठ कहलाता है क्या? शायद, पता नहीं। पर जब हम अपने लोगों से बात करते तो हमारे विचार ओवरलैप हो जाते, आपस में उनका समन्वय हो जाता। तो तुम्हारा अपना विचार कहाँ रहा? जो भी हुआ वो तो संश्लेषित संस्करण हुआ, सिंथेसाइज्ड वर्जन हुआ। मेरा अपना विचार, खुद का विचार, बिना मिलावट वाला, हाँ वही ढूंढ रही हूँ मैं। एक और तुम हो, मैं हूँ। तुम मुझसे मिलकर और मैं तुमसे मिलकर बदले हुए तुम हो गए और मैं बदली हुई मैं। ये बदले हुए तुम कहीं मेरे मैं को खा ना जाएं, या कहीं बदली हुई मैं तुम्हारे तुमको। तो क्या ये बदलाव सही है? अगर बदली हुई मैं विकसित रूप से आगे बढ़ पा रहे हैं तो तुम्हारे बदले हुए तुम के साथ में तो क्या बुराई है? यहीं अगर तुम्हारा बदला हुआ तुमको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है मेरे बदले हुए मैं के साथ, तो क्या बुराई है इस बदली हुई मैं और उस ओर से आते हुए बदले हुए तुम के साथ में? पर अगर मेरे मैं को लगता है कि मेरे बदला हुआ मैं मेरे मैं को मैं नहीं रहने दे रहा, पर अगर मेरे मैं को लगता है कि मेरा बदला हुआ मेरे मैं मेरे मैं को मैं नहीं रहने दे रहा, तो छोड़ दूंगी बीच रास्ते में, क्योंकि मुझे मेरा मैं बहुत प्यारा है मेरे बदले हुए मैं से। हालांकि जो कुछ भी सीखा इस रास्ते में उसे अपने आबरू में लेके एक नई मैं बन जाऊंगी और एक नई कहानी रच दूंगी। एक और सुनाऊंगी, सच और झूठ वाला। ये सारे लोगों ने सुन रखा है, मतलब बहुत से लोगों ने। सच और झूठ, ये होता क्या है? यथार्थ में जो जिया गया वो सच, जो नहीं वो झूठ। पर अगर मैं ये सोच लूं कि ये हुआ ही नहीं, इस सच को भूलकर एक नई कहानी रच लूं और खुद को उसमें जीऊं, तो क्या वो सच हो जाएगा? तो फिर कोई मुझसे अगर पूछेगा कि क्या सच था और मैं उसे वही झूठी कहानी सुना दूं, क्योंकि मेरे लिए तो वही सच था, तो क्या मान सकते हैं जो मैं सोचती हूँ या सोच रही हूँ वही सच है? पर वो तो झूठ था ना। तो क्या मान सकते हैं मैं किसी को भी झूठ या सच अपने हिसाब से बता सकती हूँ? वो भी मानने लगेगा यही हुआ होगा, क्योंकि सच्चा इंसान जब झूठ बोलता है तो कोई उस पर शक नहीं करता। तो क्या मान सकते हैं कि मैं किसी को भी कुछ भी मनवा सकती हूँ, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ वही तो सच है और जो मैं बोल रही हूँ वही तो झूठ। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए राधा जी के लिए। सियासत के बारे में क्या खूब कहा गया है कि दिया बुझाती शोलों को भड़काती है, दिया बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है, और यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागिन अपने बच्चों को खा जाती है। तो सियासत पे अपनी बात रखने में बुला रहा हूं मुस्तफ़ा भाई को, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। पहली नज़म है, ये डर की सियासत है। जो कभी अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से फुर्सत के कुछ लम्हे निकाल पाओ, हटाकर आँखों से मज़हब का चश्मा, धोकर अपने दिल से वतनीयत का रंग, खुरच कर दिमाग से कौमियत का निशान, किसी रोज़ दुनिया की सैर को आओ। कभी तो देखो संसार को उन नज़रों से जिनमें किसी तरह की पहचान ना हो, जो देख पाएँ किसी के दिल की हालत, जिनकी पलकों में बसे हों किसी और के आंसुओं, जहाँ पहचान हो इंसान की संघर्षों से, जहाँ पे अमन हो कायम कई बरसों से। जिन नज़रों में इंसान की कोई ज़ात ना हो, जहाँ बुग़्ज़ की नफ़रत की कोई बात ना हो, जुल्म करने की हो आदत ना हो सहने का मिजाज, जुल्म करने की हो आदत ना हो सहने का मिजाज, इल्म व हिकमत की अदाओं पे हो जहाँ का अरसाज। मैली आँखों से अमन को जो नज़र देखा करे, रहम की नाजुक रग भी उसे अनदेखा करे। हो फ़िज़ाओं में महक प्यार की हर सू फैली, ख़त का मज़मून हो एक जैसा जुदा हो शैली। फ़िक्र और अक्ल जहाँ काम में लाई जाए, जाम उल्फत से हर एक महफ़िल सजाई जाए। जो भी नफ़रत की करे बात वो मुँह की खाए, हर जगह प्यार व अख़ुवत की ज़बां बोली जाए। ये सियासत के जो डर की है मौजूद ना हो, ये सियासत
कि जो डर की है मौजूद ना हो, कोई इंसान किसी इंसान का मकबूज ना हो। क्या ही अच्छा हो जो सरसब्ज हो जाए दुनिया, फिर किसी जुल्म के बहकावे में ना आए दुनिया। अब एक और नज़्म है कि सुकूत शब में अजब शोर है हवाओं का, सुकूत शब में अजब शोर है हवाओं का, ज़माना कहते हैं बाकी नहीं वफ़ाओं का। सुकूत शब में अजब शोर है हवाओं का, ज़माना कहते हैं बाकी नहीं वफ़ाओं का। हर एक लम्हा अज़ियत के बाब खोलता है, हर एक लम्हा अज़ियत के बाब खोलता है। शहर से फासला बढ़ सा गया है गाँव का। मेरे ज़मीर पे ये बोझ जाने कब से है, मेरे ज़मीर पे ये बोझ जाने कब से है। उठा रहा हूँ मैं खमियाज़ा किन ख़ताओं का, तमाम लोग इसी गम में मुब्तला है हुए। ये मुद्दा है कि मरकज़ है सब वबाओं का। और ये आखिरी शेर है, ये लोग यूँ तो सभी एक दूसरे जैसे हैं, ये लोग यूँ तो सभी एक दूसरे जैसे हैं, फ़र्क जो है सो है बस मुख्तलिफ कबाओं का। ये आखिरी नज़्म है। मगर ज़माने में रखा है क्या सुखन के बगैर, मगर ज़माने में रखा है क्या सुखन के बगैर। जो तुम ना हो तो सुखन में कोई मज़ा ही नहीं। तेरे ख़याल से मिलकर भी जिसको आए न चैन, तेरे ख़याल से मिलकर भी जिसको आए न चैन, सो ऐसे दुश्मन जाँ की कोई दवा ही नहीं। ज़माना लाख बुराई बयां करे तेरी, ज़माना लाख बुराई बयां करे तेरी, ये सच है तुझ सा कोई आज तक मिला ही नहीं। और मैं आंधियों में घिरा हूँ मगर ये जानता हूँ, मैं आंधियों में घिरा हूँ मगर ये जानता हूँ, जो मुश्किलों से ना गुजरा हो वो जिया ही नहीं। सी ड्यू टू मेमोरी डिफरेंसेस मैं किसी शेर या किसी चीज़ के कारण से किसी और चीज़ से गौरव को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो दुनिया भर की चीज़ें याद है। बट JNU में जो सबसे टैलेंटेड लोगों में से जो मुझे इंसान मिला है वो है गौरव शर्मा। ही इज़ ब्रिलियंट इन एवरीथिंग। ऐसा ही इज़ एन एक्सट्रोवर्ट पोएट, जो कि बहुत ही रेयर ब्रीड है इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा रेयर ब्रीड। उसके साथ में इन एवरी स्पोर्ट ही इज़ एक्सेलेंट, इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही इज़ एक्सेलेंट, एवरीथिंग। हाँ बस शर्त लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग फ्रॉम गैम्बलिंग टू पोएट्री, फ्रॉम एवरीथिंग ही इज़ ब्रिलियंट। So now I would like to invite on stage the brilliant, the excellent in so many languages, in so many fields, Gaurav Sharma. मैं आप सबके सामने दो नज़में सुनाऊंगा। एक का उन्वान है लैला और एक का उन्वान है ये दिल अभी भरा नहीं। तो मेरी पहली नज़्म है लैला कि ये क्यों हुआ है कि एक परिंदा खुशी से अपनी परें कतर कर, क्यों आसमां से तले उतर कर, जो आसमां पे था राज करता वो अपने पंजों के बल पे चलकर, परों को अपनी मिनकार में ले हुआ है दाखिल बगल में मेरे जो एक मकान है, उसी मकान का जो पिछला हिस्सा है वो दुकान है, जहां सुलगती है एक दाहन गलाया जाता है जिसमें आहन, वहीं पे बिकती है शय वो सारी खुदाल खुरपी दराती आरी, वहीं पे अपने परों के बदले में ली आहनगर से एक कुल्हाड़ी, उठा के उसको वो चल दिया है जो गांव के पीछे वन खड़ा है, जहां पे उसका भी घोंसला है वहीं पे पेड़ों को काटता है, उन्हीं की लकड़ी से अपनी खातिर बनाया है उसने एक कफस भी, उसी कफस को वो लाद कर अपनी पीठ पर चल पड़ा उस शहर को जहां पे रहती है वो हसीना, बनाया है जिसने इसको पागल, उसी के पहलू में रख कफस को है उसने खुद को कफस में डाला, कफस में खुद ही लगाया ताला, लगा के ताले को उसकी चाबी उछाली उसने कफस से बाहर, जहां खड़ी थी वो लैला जिसके न जाने कितने ही कैदी बनकर हजारों मजनू तड़प रहे हैं, जो आसमां से उतर रहे हैं परों को अपनी कतर रहे हैं। एक दूसरी नज्म है जिसका उन्वान है ये दिल अभी भरा नहीं। इसको मैंने अंतादी शैली में लिखा है, जिसकी हर अगली लाइन उस शब्द से शुरू होगी जिसपे पिछली खत्म होती है। देखिएगा
कि अधरों में तेरे है नशा, नयन है तेरे कह कशा, तू कह कशा की स्वामिनी। मैं इस जहां से राय गा, ये राय गानी का असर, ये राय गानी का सफर। सफर अगर जो चल रहा तो चल रहा गुजर बसर, बसर हो मेरी जिंदगी का ना किसी सरोज पर। सरोज कितने ही खिले हैं तेरे एक उरोज पर, उरोज तेरे मानो ऐसे पर्वतों की श्रृंखला है। श्रृंखला के मध्य तिल का छोटा सा कमल खिला, कमल के मध्य बह रही है कितनी ही तरंगिणी। तरंगिणी की हर तरंग छेड़ती है रागनी, जो रागनी के स्वर है उन पे नाचती है अप्सरा। वो अप्सरा का नाच देख झूमते हैं देवता, जो देवता के झूमने से हो रहा धुआं धुआं, उसी धुआं के फैलने से बन रही निहारिका। निहारिका से जन्म पा रही है कितनी तारिका। वो तारिका जो भेजती है दूर दूर रश्मिका, वो रश्मिका जो संग लाई तेरे प्रेम पत्र भी। वो पत्र जिनके बदले लिखे मैंने भोजपत्र भी। ये पत्र आने वाली पीढ़ियों के शोध पत्र हैं, ये पत्र आने वाली पीढ़ियों के शोध पत्र हैं। ये भोजपत्र शोध पत्र तेरे ही तो चित्र हैं कि देख तेरा चित्र रश्क कर रही चमेलियां। चमेलियों को छोड़ तुझ पे बैठती है तितलियां। तू तितलियों की तिश्न गीत कोयलों की कूक है, वो कूक जो सुने खुदा भी कायनात मूक है। ये कायनात तेरे ही बदन से हो रही अया, ये कायनात तेरे ही बदन से हो रही अया। अया कहीं पे हो रही, कहीं पे हो रही निहा। निहा जहां पे हो गई वहां पे बस गई खला। खला के साथ पल रहा था तुझ में एक जलजला, वो जलजला जो चल पड़ा था मैंने जब तुझे छुआ। मेरी छुअन के दम से ही ये रात दिन का सिलसिला, ये रात दिन की हर घड़ी घड़ी में जितनी भी सुई सुई जो चलती ही रही, सुई कभी जो ना रुकी। रुकी थी तुमको याद है हुआ था ऐसा एक दफा, रुकी थी तुमको याद है हुआ था ऐसा एक दफा। वो एक दफा हुई जो जाने जाना मुझसे तू खफा। खफा थी तू जुदा नहीं, जुदाई रास्ता नहीं। ये रास्ता सनम हमारे वास्ते बना नहीं, वो बन भी जाएगा अगर मैं रोक दूंगा ये दहर। दहर में जितने भी बहर, बहर की जितनी भी लहर, लहर जो गुनगुनाएंगी, लहर जो गीत गाएंगी, वो गुनगुना के गीत गा के तुझको ये बताएंगी अभी न जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं। और इस पे प्रेमिका का 10 लाइन का रिप्लाई है कि भरा नहीं मेरा भी मन, भरा नहीं मेरा भी मन, ये तुझ में ऐसे है मगन। मगन हो सीताराम में, मगन हो मीरा शाम में, बजाए शाम बांसुरी न हो वो राधा नाम की। न सत्यभामा रुक्मिणी हो मीरा जी के नाम की। न मीरा फिर से दुख सहे, न फिर से वो करे रुदन, रुदन सिया भी ना करे। न चाहिए उसे हिरन, हिरन भले न स्वर्ण का हो, लंका हो न स्वर्ण की। हृदय तुम्हारा स्वर्ण सा कुटी चलेगी पर्ण की। उसी कुटी में बैठकर मैं कांपती हूँ सोचकर, अगर मैं रुक गई अभी तो जाना पाऊंगी कभी। न मुझसे ये कहो सनम ये दिल अभी भरा नहीं। थैंक यू।